चलो हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट बोल रही है देयर आर 500 मेंबर्स। कितने मेंबर है? 500 मेंबर्स हैं और एक पर्सन कितना, एक पर्सन को कितना पे करना है? 500। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए एक साल में? 25,000 या ज्यादा आएगा? 2.5 लाख आएगा, ठीक है। ये 2019-20 में कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था? ये बात समझ में आई सबको? अब 22 सब्सक्रिप्शन देखो कितना रिसीव्ड हुआ है इस साल में। 22 सब्सक्रिप्शन 19-20 में, 2019-20 की चल रही है बात ये। तो इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है? 2,05,000 सिर्फ इसी साल का ले लो। और आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बताना भाई? 2,25,000 आना, 2,50,000 आना था। 5,800। और अरे भाई साहब सुन लो पहले, 2,50,000 आना था और आया कितना? 2,05,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 45,000। हर्ष, हर्ष तुम्हें प्रॉब्लम है कुछ? नो सर, वो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ा है। चलो ये अब पढ़ लिया, ये वाली बात समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये 2000 कितना लिख दो, 2019 में, 19-20 की बात चल रही है यहाँ पर। कितना आउटस्टैंडिंग है? 45,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखो, आगे लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना ये वाला पॉइंट अलग है। अब इसमें लिखा है 5,000 आर स्टिल, स्टिल को अंडरलाइन कर लो या बॉक्स बना लो। स्टिल को अंडरलाइन कर लो या फिर बॉक्स बना लो। इसमें बोल रहा 5,000 स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब आज भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, 18-19 का। स्टिल का मतलब है आज भी 5,000 अब भी आउटस्टैंडिंग है। और बताओ इस साल पिछले साल का कितना आ चुका है? 4,000। तो बताओ पिछले साल आउटस्टैंडिंग टोटल कितना होगा? 4,000 प्लस में 5,000 कितना हो जाएगा? 9,000। देखो हमेशा हम इससे इस पे पहुंचते थे, इस वाले अमाउंट को यूज करके हम ये निकालते थे। यहां पर हमें ये दे रखा है और हमने उल्टा ये निकाला ऐड बैक करके। ये किस किस को समझ में आया? हर समझ में आया? यस सर, यस सर, यस मैं समझा रहा हूँ विकास। यस सर, आ गया। आ गया विकास? चलो एक बार और समझाता हूँ। यस सर। इसमें ये बोला 2018 के लिए पता नहीं कितना आउटस्टैंडिंग था, हमें नहीं पता। लेकिन 2019 में, 2019-20 में 4,000 तो हमने रिसीव्ड, 4,000 तो हमने रिसीव्ड हो गया। कौन से साल के लिए? फॉर 2018-19 के लिए। ये तुम्हें वहां पे मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और बोला 5,000 अब भी रह गया है, आउटस्टैंडिंग है फॉर 18-19 के लिए। तो बताओ टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा पिछले बार? भाई 9,000 होगा ना आउटस्टैंडिंग। उसमें से 4,000 आ चुका है, 5,000 बचा है। ये बात किस किस को समझ में आ गई? यस सर। विकास तुम्हें आ यस गई? सर, आ गई। स्टिल को अंडरलाइन कर लेना है ना। 5,000 आर स्टिल। Yes, ये sir. पहला क्वेश्चन है ऐसा जिसमें स्टिल लिखा हुआ था, ठीक है। ठीक है भाई साहब? यस सर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें ना सब्सक्रिप्शन को खत्म कर दो। इसमें लिखा है 20-21 के लिए सब्सक्रिप्शन 6,000 मिला हुआ है, तो उसे एडवांस लिख दो। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 6,000, जो अगले साल के लिए मिला। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद मैं म्युनिसिपल टैक्सेस को अभी समझाऊंगा, है ना। इसमें लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस
अमाउंट चलो अभी समझा देते हैं, छोड़ो ना। पढ़ो, म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। प्रीपेड टैक्सेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000। तो पिछले साल का जो प्रीपेड था वो दे रखा है यहाँ पर 1,000। पिछले साल का प्रीपेड यहाँ दे रखा है ना, तो यहाँ लिख दूं मैं प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस कितना 1,000। पिछले साल हमने म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000 ज्यादा पे कर रखा था। तो देखो म्युनिसिपल टैक्सेस इस साल कितना पे किया है, कितना पे किया है देखो ऊपर 4,000। और पिछले साल का जो प्रीपेड था उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल के लिए होगा वो प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर, 1,000 को ऐड कर देंगे। अच्छा अब बताओ हमने क्या किया है, इस साल जो 4,000 पे किया है म्युनिसिपल टैक्स, हमने जो 4,000 पे किया है ये कब तक का है, अगले साल 30 जून तक का है, अगले साल 30 जून तक का है। तो ये बताओ कितने महीने का एक्स्ट्रा है ये, 3 महीने का, 3 महीने का एक्स्ट्रा है ना। तो ऐसे यहां पर प्रीपेड निकाल दो, प्रीपेड इन उसे माइनस कर दो, प्रीपेड इन करंट ईयर, करंट ईयर में भी प्रीपेड हमने पे कर रखा है। 4,000 है 12 महीने का पर ईयर लिखा हुआ था, 1,000 और 3,000 3 महीने का कितना, तो 1,000 आ गया, माइनस करके बाहर लिख दो 4,000। और ये प्रीपेड कहां पहुंच जाएगा, इधर प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स। ये बताओ किस किस को समझ, अभिषेक ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर। विकास तुम बताओ। यस सर आ गया। चलो बढ़िया है, दोबारा करना, फिर जब दिक्कत आए तो दोबारा पूछना। इसमें लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 5,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले लायबिलिटी साइड में लिख देता हूँ या वहां पे ऐड कर देता 5,000, और यहां पर लिख देंगे ऐड करके टू सैलरी। देखो कितनी पे की है सैलरी, 60,000, और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 5,000, तो टोटल कितनी हो गई 65,000। ठीक है, इसके बाद आगे वाली एडजस्टमेंट को, बिल्डिंग स्टैंड्स इन बुक्स, तो इसका मतलब पहले से ही बुक्स में कितनी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये बुक्स कितनी, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग कितने की है 5 लाख की, ये ओपनिंग थी है ना। और इस साल देखो कोई सेल परचेज की है, नहीं की, कोई नहीं की, तो सेम एज इट इज ये आ जाएगी इस साल में भी। अच्छा किसी का ये डाउट तो नहीं है कि यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैसे पहचाना, किसी का डाउट हो तो बताओ। मैं बताता हूँ, देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ये इस साल की होती तो इस साल के पेमेंट साइड में दे रखा होता कि इस साल परचेज किए हमने, ठीक है, तो इसका मतलब ये पुरानी पहले से ही बनी हुई है, तो इसलिए हमने ओपनिंग में भी लिखा है, इसे क्लोजिंग में भी लिखा है। आगे लिखा है 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर 5 मंथ, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 5 महीने की इंटरेस्ट आनी बाकी है अभी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देख लो कितने की है, इन्वेस्टमेंट कितने की है 2 लाख की, उस पर कितना रेट है नीचे दे रखा है 6%, और कितने महीने के लिए 5 मंथ के लिए, तो बताओ कितना आ जाएगा, इसे काट के 12 5,000 आ गया। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ में आई? विकास तुम बताओ। यस सर आ गया।
चलो इसके बाद अब काम खत्म हो गया। अब कहाँ पे आ जाओ, पोस्टिंग करने पे। सीधी सीधी बात है, लो कैश आ गया। कैश कितना है, 1,02,500। और कैश के बाद सब्सक्रिप्शन तो हो ही गया था। डोनेशन, डोनेशन हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता तो लायबिलिटी बन जाता। तो डोनेशन ये तो नॉर्मल दे रखा है 54,000 का। और इसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा बाय, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स जो भी है 95,000। और इसके बाद है सेल ऑफ वेस्ट पेपर बाय सेल ऑफ पेपर, कितना है 4,500। इसके बाद है सैलरी हम कर चुके हैं शायद, और एक्सपेंसेस, 2 एक्सपेंसेस। अब तो वैसे तुम, अगर मैं एडजस्टमेंट करके छोड़ दूं तो तुम लोग कर लोगे वैसे, मुझे लगता है अब, है ना? बोलो हाँ यस या सर, ना। अपना आप कर रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, यस सर, अपने अपना आप आप कर करते रहे हो। हैं। चलो अच्छी बात है, करते जाओ करते जाओ। जिसमें अटक जाओ बस जब मुझे याद किया करो। चैरिटी, म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी हो चुका था 35,000। बताओ सबका हो गया? अभिषेक, यस सर, यस सर, हो गया। अभिषेक हाँ जी सर, हो गया पूरा या कर रहे हो अभी? हो गया सर। ये हटा दो फिर मैं, देखो मैच हाँ करना जी है तो सर। फोटो क्लिक कर लो। और इसका भी कर लो, ठीक है। अच्छा हार्ड लग रहा है अब ये क्वेश्चन, हार्ड लग रहा है तो मैं ये बताओ। नो नो सर, सर। नहीं लग रहा। चलो अच्छी बात है। इसमें देखो म्युनिसिपल टैक्स वाली थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी, लेकिन पेपर में इतना हार्ड नहीं आता। देखो हम करा रहे थे भी, है ना? तो इसलिए तुम डरना नहीं है कि कोई ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए, ऐसे नहीं आते। आते छोटे ही लेकिन फिर भी बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52। इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन एक रह जाएगा, है ना? सारे टिक भी करते जाया करो, ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा इस बुक के, इस चैप्टर के, उनकी प्रैक्टिस करते रहना बार 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 बार, ठीक है। चलो इसे हटा रहा हूं मैं, तुम भी लाइन ड्रॉ कर लो जब तक। 52 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 52, चलो पढ़ो। इसके बाद तुम करके दिखाना क्वेश्चन, मैं इसे ही कर रहा हूं बस। अब देखो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए ये है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है वो 2021 के लिए ये है, ठीक है।
तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है बाई सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है? 1,20,000। अभी इसमें आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है? 20 है हमारा करंट ईयर, तो 9,000। ठीक है, और एडवांस कितना मिल चुका है इस साल अगले साल के लिए? एडवांस इन करंट ईयर कितना मिल चुका है? 3,500 3,500। हाँ जी, तो ये घटा दो और बताओ कितना आ गया? 1,25,500। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि 6,5500 ही तो बचेगा ये। ठीक है, यही आएगा शायद, है ना? और इसे पुट कर दो बैलेंस शीट में कि भाई हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 9,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 3,500। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। अगली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब प्रीमियम भी आउटस्टैंडिंग है कुछ, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 2,000। इसे ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है? 400। तो कितना आ गया? 2,400। और अगले पेज पे जाओ, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, और जिसे खुद आता है ना वो खुद से भी करता रहे ऊपर, तो जब देखे जब अगर मैच वैच करना है बस, अदरवाइज जो क्वेश्चन खुद से कर सकते हो करते रहा करो जितने कर सको। इसके बाद लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। प्रीपेड है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। इसमें माइनस कर दो प्रीपेड। प्रीपेड क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी पे कर दिया है। प्रीपेड कितना प्रीपेड है? 900। तो ये आ गया 4,100। और प्रीपेड यहाँ पर आ गया। प्रीपेड असेट होता है क्योंकि हमारा राइट बन जाता है, हर वो चीज जिसपे हमारा राइट है वो असेट होती है, और जो ऑब्लिगेशन या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन होता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आगे लिखा हुआ है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग, जैसे लास्ट ईयर लास्ट वाले क्वेश्चन में था। तो देखो इस साल इंटरेस्ट मिला कितना है? अभी तक कितना रिसीव्ड हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? यहाँ पर उस क्वेश्चन में रिसीव नहीं हो रहा था, इस क्वेश्चन में रिसीव्ड भी हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है? 1,000। और आना कितना? 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है अभी, है ना? 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा बताओ? 2,000। 8% है ना? तो कितना है ये देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 60,000 का 8% कितने महीने के लिए? 5 मंथ के लिए। तो बताओ कितना आ गया? 2,000। 2,000 आएगा। 8 से 4800, 2,000 आ रहा है। ये 2,000 आ रहा, चेक कर लेना, ये ठीक है? ये बात समझ में आई विकास? यस सर, आ गया। ठीक है, तो Yes, sir. आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे लिख दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट कितना है 2000। ठीक है, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन पॉइंट भी थोड़ा अलग है। अब हमें ये भी मान सकते हैं कि टोटल हमने 5 महीने की अर्न की है और उसमें से 1000 आ चुकी है, 1000 आउटस्टैंडिंग, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। चलो इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट, देखो इसी क्वेश्चन, इस पॉइंट के चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे मार्क कर लिया करो, जैसे इसमें मार्क कर लो इसको। इसमें लिखा है बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग ₹3000 वाज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। इसका मतलब बिलियार्ड टेबल पिछले साल थी हमारे पास, पिछले साल हमने परचेज की थी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में होगी, क्यों टेबल फर्नीचर ही होता है ना। ठीक है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में थी वाज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट। हमने 3 लाख की खरीदी थी, कोई मशीन कोई फर्नीचर था हमने 3 लाख का खरीदा था, जिसमें से हम कितना पे कर चुके हैं 2,20,000 हमने पे कर दिया था कैश में। तो बताओ उधार कितना होगा, क्रेडिटर कितने के होंगे? 80,000। कितने के? 80,000 के, 80,000 है ना। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में क्रेडिटर भी दिख रहे होंगे ना 80,000 के। ये बात किस किस को समझ में आई? यस सर, आगे। विकास तुम्हें आ गई? यस यस देखो सर। देखो मैंने मशीन कितने की खरीदी थी, या वो फर्नीचर 3 लाख का, इतने कैश कर दिया, बाकी का उधार बोलिए, तो उधार वाला चीज यहाँ दिखेगी ना, बैलेंस शीट में पिछले साल परचेज की थी। ठीक है, बस ये लिखा हुआ था। अब देखो अब ये खत्म हो गया ना सारी एडजस्टमेंट। मैं इन क्रेडिटर की बात कर रहा हूं, ये 80,000 देखो पे कर दिए। चलो जब नंबर आएगा इसका जब बात करेंगे। अभी कैश देखो, कैश कहां पे लिखूं? ओपनिंग वाला कैश इधर लिख दो, कैश एट बैंक है। वैसे कैश एट बैंक कितना आ गया? 1,40,000। और डोनेशन, तो डोनेशन तो हमारे लिए इनकम होती है, बाई डोनेशन। बाई डोनेशन कितना है? 50,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। बाई एंट्रेंस फीस, बाई एंट्रेंस फीस, बाई एंट्रेंस फीस 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये भी इनकम है हमारी, बाई इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बैंक से कितना इंटरेस्ट मिल गया हमें? 4,000। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। और सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500। इसके बाद सैलरी हमने नहीं की, सैलरी लिख दो, टू सैलरी 20,000। मेरे साथ साथ कर रहे हो, खुद कर रहे हो? रिपेयर एक्सपेंसेस खुद कर रहे हैं सर जी। ओके जब मैं बोलूं तो देखना जरूर। 5,000। टू फर्नीचर हमने इस साल परचेज किया है, इसलिए फर्नीचर इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। टू फर्नीचर कितना? यस सर। 60,000। ठीक है, आगे देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये हम शायद कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 60,000। अच्छा अब देखो, अभी नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब देखो चलो
बिलियार्ड टेबल पे आओ, बिलियार्ड टेबल पे। बिलियार्ड टेबल बताओ कितने की लिखी हुई है पेमेंट साइड में? 80,000। 80,000। हाँ, तो अब देखो अजम्पशन है यहाँ पर अजम्पशन है कि देखो 80,000 हम ये भी मान सकते हैं फर्दर परचेज कर लिए, तो 3,80,000 की लिख दो यहाँ पर। और या फिर इस क्रेडिटर को पेमेंट करके मानो कि इसको हमने पेमेंट कर दी होगी पुराने वाले को, मैं इसको पेमेंट मान लूं क्योंकि yes, हाँ, तो क्रेडिटर अब मेरे बताओ कितने के रह जाएंगे? 80,000 माइनस के 80,000, 0। तो कितना आ गया? 0। और 0। बिलियार्ड टेबल मेरी कितने की रहेगी? वो तो सेम ही रहेगी, इतने की। कितने की थी ओपनिंग में? 3 लाख की। और दूसरी अजम्पशन क्या थी कि मैं इसको परचेज मान लेता और इसको 80,000 से लिख देता क्रेडिटर। लेकिन मुझे ये वाली ठीक लगी, क्यों? सेम अमाउंट से आ रहा है 80,000, 80,000 ही पे करने थे पिछले साल। ठीक है, ये सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो पेपर इंक वगैरह परचेज किए, कुछ पेपर इंक वगैरह ETC 1500 का, और ड्रामा एक्सपेंसेस, 2 ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000, और कैश एट बैंक लिखा हुआ है। बैंक कितना है? 98,500। विकास, ये तुम्हें समझ में आया पूरा ये वाला क्वेश्चन? यस सर, आ गया। हर्ष तुम्हें? यस सर, आ गया। चलो जल्दी से नोट वोट जो भी कुछ देखना है, दागना है, लिखना है, लिख लो। 1-2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें मैं।